गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरी क्रिसमस। आज है क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर। और जब मैं उठा था तो भयंकर धुंध थी यहाँ पे चारों तरफ। अभी भी है बट थोड़ी कम है, अभी भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है। मौसम सही है एकदम, 18-19 डिग्री के आसपास। ये यहाँ पे कोकोनट ट्री, लॉट्स ऑफ कोकोनट्स। बेबी अभी सो रहा है। ये हमारा बेबी उठ गया है और बेबी का सैंटा ने गिफ्ट भी रख दिया, हमने देखा ट्री के नीचे। अभी थोड़ी लाइट आएगी अच्छे से तो हम गिफ्ट अनरैप करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। बेबी हैज़ बीन अ गुड बॉय या नॉटी बॉय, पता लगेगा सैंटा ने क्या छोड़ा है। अगर नॉटी बॉय होगा तो कोल छोड़ा होगा, अगर गुड बॉय होगा तो अगर गुड बॉय होगा तो जो उसने मांगा वो छोड़ा होगा। देखते हैं क्या है। अगर गुड बॉय हो तो वो एक स्टिक भी दे सकता है, शाइनी। स्टिक भी दे सकता है, शाइनी। और यहीं पे व्यू एंजॉय कर रहे हैं हम। सुबह का 7:20 हो गए हैं। नहीं, ये हमारे बेबी के लिए सैंटा गिफ्ट छोड़ के गया है और लेटर भी छोड़ के गया है। अब नॉटी बॉय था हमारा बेबी पूरे साल, अच्छा बॉय था। अभी लेटर पढ़ेगा तो पता लगेगा क्या लिखा है लेटर में। तेज पढ़ो थोड़ा, हमें भी पता लगे सैंटा क्या बोल रहे हैं। ये विक्रांत गिफ्ट ओपन कर रहा है। विक्रांत ने लेटर पढ़ लिया, क्या लिखा है सैंटा ने लेटर में। यू हैव बीन गुड बॉय और नॉटी बॉय, क्या बोल रहा है सैंटा? गुड बॉय हुआ है बोला। हाँ, इसलिए लग रहा है कुछ गिफ्ट भी लाया है सैंटा। गुड बॉय हुआ और भी गिफ्ट आएगा बोला कुछ दिनों में। और गुड बॉय। ओ लेगो, बेबी का फेवरेट लेगो बॉक्स, डायरी, ड्राइंग बुक, सॉरी नॉट डायरी। और क्या है? उसको खोल लो। पजल भी है, क्या बात है। बेबी बनाएगा पजल। ये क्या है? ओ पेंसिल। वाओ, पेंसिल है। दैट यू आस्क्ड। ओहो, मतलब सैंटा न्यू कि तुम्हें ये पसंद है। ये क्या है? पेंटिंग। ओह ओके, पेंटिंग बॉक्स। ये क्या है? सोलर सिस्टम। ओह वाह, सो मेनी थिंग्स। कितनी चीज़ें हैं यहाँ, रखो देखते हैं। ओह वाह, और एक और बॉक्स भी है। हाँ, एक और बॉक्स है अभी दिया। नहीं, यहाँ नहीं था, कुछ और। अच्छा ओके, उसमें क्या है? इसमें क्या है? ओ ये तो क्रिसमस केक है, प्लम केक, क्रिसमस वाला। नाइस। और क्या है? और भी कुछ। ओरिगामी पेपर। ओरिगामी पेपर। अच्छा, बेबी ने बोला था सैंटा को ओरिगामी पेपर। ओह बाप रे, इतनी सारा सामान हो गया बेबी का। गुड गुड, एंजॉय बेबी, एंजॉय। ओरिगामी पेपर से क्या करोगे? पेपर क्राफ्ट। और ये पूरी सुबह आलस करने के बाद दिन के 1 बजे हम निकल गए लंच करने और बीच घूमने। यहाँ आगे एक बीच बता रहा है और होपफुली जहाँ बीच है उसके आसपास लंच करने के लिए भी कुछ होगी जगह। सो वहाँ जाने के लिए हम निकल गए। शाम को आके थोड़ा गांव भी घूमेंगे और गांव भी दिखाएंगे आपको हम कहाँ रुके हुए। सो अभी चलिए खाने चलते हैं, बीच पे चलते हैं। गांव है सामने, गांव की रोड से हम निकल रहे हैं। सामने एक क्रिसमस का मेला या पता नहीं क्या है, बहुत लोग हैं दिख रहे हैं, ट्रैफिक मतलब थोड़े लोग दिख रहे हैं, कुछ होगा। चलिए चलते हैं। ये हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ कोई सीरियल या पता नहीं किसी चीज़ की शूटिंग चल रही है। यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, क्रू है। कोई ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी, कोई छोटी मोटी होगी, शायद कोई सीरियल वीरियल हो लोकल लैंग्वेज का, बट यहाँ पूरी शूटिंग चल रही है। इसी गांव में जिसमें हम आए हुए हैं, ये वहीं का सीन है। चलिए, हमें तो आगे इधर जाना है, चलते हैं। ये हम निकल गए हैं और हम जा रहे हैं पेदमाइना बीच। अब यहाँ गारंटी नहीं है हमें बीच मिलेगा या नहीं,
बिकॉज चक्कर क्या है कि यहाँ 2 ऑप्शन बता रहा था बीच के, एक जिसके बहुत सारे रिव्यूज़ थे, हज़ारों रिव्यू, और एक जिसके बस 23-24 रिव्यू थे। बहुत लोगों ने लिखा था बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस पे जा रहे हैं जिसके 23-24 रिव्यू थे और लोगों ने लिखा था बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो अब वो धोखा भी हो सकता है, बिकॉज जिसके कम रिव्यूज़ होते हैं वहाँ कुछ हो ना हो कुछ पता नहीं। अब वहाँ जाके कुछ नहीं होगा तो फिर वो 4000 रिव्यू वाला बीच लगा लेंगे और वहाँ चले जाएंगे। बट पहले हमने सोचा फर्स्ट अटेम्प्ट हम उस जगह की मारते हैं जहाँ कम लोग जाते हैं और जहाँ ज़्यादा सुंदर लिखा है। और रास्ते में अपने को लंच भी करना है और 1:30 बजे है। सो अब जहाँ पे भी फ़िश करी, चिकन करी, राइस मिलेगा वहाँ हम रोकेंगे और खाएंगे। सो चलिए रास्ते पे चलते हैं। अभी भी आधे घंटे का रास्ता है बीच के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। ये हम इंटरेस्टिंग सी जगह आए हैं। ये हमें पता नहीं था एक्चुअली। हम एक दुकान पे गए, वहाँ हमने फ़िश करी पूछा, वहाँ मिला नहीं। तो वहाँ कोई दुकान पे कस्टमर था, तो उसने बोला मेरे साथ आओ, मैं लेके जाता हूँ अच्छी जगह। तो हम इधर आए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, छोटी सी जगह बट बहुत लोग आए हुए थे इधर, बाहर बाइक्स खड़ी थी। तो हम भी खाते हैं, अब देखते हैं। हम वेट कर रहे हैं कुछ आएगा। हमसे पूछा फ़िश के बारे में, पूछा रिवर फिश या नॉर्मल, तो हमने बोला दोनों एक एक दे दो। तो हम वेट कर रहे हैं, अभी कुछ आता है। ये हमारा राइस आ गया गरम गरम, वो चिकन है, सॉरी फ़िश है, एक और राइस आ गया। ये भी राइस आ गया और इसके साथ अचार है। ये कर्ड आया हमारे मीट के साथ और बनाना भी आया, स्वीट डिश। कर्ड भी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है उसी में जमाया है। और फिश करी तो है ही, तो ये खाते हैं। ये हम खाने में मस्त है। ये हमारी प्लेट, मज़ा आ रहा है। ऐसा है प्लेट, दाग थिक करी है, मतलब गाढ़ा झोल है, वो थोड़ा पतला है। ये लग रहा है समुंदर की मछली है और वो रोहू है, वो रोहू है, आंध्रा फ्लेवर। बेबी कैसा लगा, कैसा लगा? अच्छा, और खाओगी? ओके ओके, एंजॉय। न्यू है यहाँ का जहाँ हमने खाना खाया, बट ये तेलुगु में है तो हमें तो समझ नहीं आया, बट हमने खा लिया, काफ़ी सही था। हमने बहुत सारा फ़िश करी खाया, समुंदर वाला भी खाया, वो भी खाया, क्या बोलते हैं नदी वाला भी, रोहू भी खाया। और ये ऐसी गली के अंदर है जगह, छोटी सी गली के अंदर, और ये है इसका बोर्ड। अब हमें लैंग्वेज तो नहीं आती, बट कोई लेके आया हमें, तो एक भैया थे, उन्होंने बोला बढ़िया एक जगह है वहाँ चलो। और खाना भी काफ़ी सही था। 500 रुपीज़ पे करे हमने टोटल सब मिला के। उसमें आई थिंक सबसे महंगा जो आइटम हमने खाया वो वही समुंदर की मछली थी, वो आई थिंक 100 या 120 की थी। थाली जो नॉर्मल राइस था, राइस दही और केला आई थिंक 50 रुपये का था, और जो रोहू थी वो 50-60 रुपये की थी। तो सब मिला के 500 रुपये आया। एक थम्स अप भी लिया हमने छोटा 10 रुपये का, उसको मिला के आया मतलब 500। तो सही था। और अब ये केले भी है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिक केले, ये भी वही थाली में इंक्लूडेड थे, दही और केले, तो काफ़ी सही था। यहाँ पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, बट लकीली ये घर बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ खाली पड़ा था तो हमने गाड़ी यहीं घुसा दी थी। सो चलिए अब हम चलते हैं बीच की ओर। गाँव की रोड से जा रहे हैं और ये आंध्र प्रदेश का गांव है। वैसे आंध्र प्रदेश में रोडें बीच बीच में बहुत ख़राब है, बट लकीली ये रोड अच्छी है। और आंध्र प्रदेश में एक और चीज़ आपको क्या दिखेगी, आप जितने भी कोई मेजर गांव निकलोगे वहाँ पे नेताओं के वो लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, स्टैचूज़, मूर्तियाँ लगी होती हैं। सो इधर क्या है, इधर आपको 2 लोगों की ज़्यादा दिखेंगी। या तो आपको दिखेंगी जो NTR जी थे ज़माने में, NT रामाराव, उनकी दिखेंगी जिन्होंने TDP पार्टी बनाई, तेलुगु देशम पार्टी। बट उससे ज़्यादा इस टाइम पे राजशेखर रेड्डी जो एक्स CM ऑफ यूनाइटेड आंध्रा थे, जिनके बेटे अभी CM हैं, जो CM सर हैं यहाँ के, वो राजशेखर रेड्डी के सन हैं। तो शायद वो पार्टी पावर में है, इसलिए सबसे ज़्यादा उनकी स्टैचूज़ दिखती हैं। BR अम्बेडकर साहब की भी दिखती हैं, यहाँ है पीछे गई एक। अम्बेडकर साहब की थोड़ी कम दिखती है, उससे थोड़ी ज़्यादा NT रामाराव NTR की दिखती है, और फिर सबसे ज़्यादा तो राजशेखर रेड्डी जी की दिखती है। अभी 5-6 दिखी, तब हम वीडियो बनाना भूल गए, तब तक एक ख्याल आया आपको बताएं, वो चली गई। आगे दिखती है तो आपको दिखाते हैं व्हाट वी मीन। और अभी हम जा रहे हैं बीच की ओर, अभी भी 10 मिनट का रास्ता बता रहा है, 5 किलोमीटर बता रहा है, तो चलिए चलते हैं। गाँव से निकल रहे हैं हम आप, और आप देखो सामने कितना सही लग रहा है। एक बीच में रोड है, दोनों साइड खेत है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ ज़्यादा प्रॉन मतलब क्या बोलते हैं, झींगा मछली की खेती होती है।
तो इधर फार्मिंग, हाँ वही खेती। तो यहाँ झींगा मछली ही ज़्यादा दिख रही है, मतलब उसी के फार्म दिख रहे हैं। वैसे क्या बोलते हैं, खेत जैसे होते हैं नॉर्मल फसल वाले खेत नहीं दिख रहे, अनाज वनाज इतना नहीं दिख रहा, पानी ही दिख रहा है और वो झींगे का खेती ही दिख रहा है। झींगे की खेती का एक और संकेत ये भी होता है कि उसके ऊपर वो पानी ऐसे ऐसे फेंकने वाला लगाते हैं, वो भी कहीं दिखता है तो अभी दिखाते हैं आपको। हमें दिखा 5-6 जगह, इसलिए हमें पता लगा कि यहाँ झींगा फार्मिंग हो रही है खूब। देखो आप दोनों साइड आपको खेत नहीं दिख रहे, पानी ही दिख रहा है, इसीलिए है। चलिए अभी भी रह गया यहाँ से, बीच बता रहा है अब 8 किलोमीटर, 8 मिनट और 3 किलोमीटर। अब पता नहीं कैसा होगा, मुझे यहाँ ज़्यादा रिव्यू तो है नहीं, सो चलिए देखते हैं। ये हम फाइनली आ गए बीच पे। जो हमने बताया 2 दिख रही थी हमें, एक थी जिसका कोई मतलब बहुत कम रिव्यूज़ थे, लोगों ने लिखा था कम लोग होते हैं। और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ब्लैक सैंड बीच है, मतलब आप देख सकते हो काली रेत है यहाँ पे। और ये है बीच, आप देखो कितना खाली है, कोई है ही नहीं। ओ क्रैब्स, वहाँ देखो बेबी, व्हाट अ व्यू। वो देखो कितने सारे क्रैब्स हैं रेड कलर के। देखा, रेड कलर क्रैब्स कितने सारे भाग रहे हैं, देखा वहाँ पे कितने सारे बेबी। हाँ, ये खाने में जा रहे हैं। रेड कलर क्रैब्स, वो देखो अंदर चले जा रहे हैं हमें देख के, हम देख रहे हैं तो अंदर जा रहे हैं। यहाँ केकड़े हैं लाल रंग के बहुत सारे, पता नहीं कैमरा आपको कितना क्लियरली दिखा रहा है, अपने को तो दिख रहे हैं। और जैसे हम उनके पास जा रहे हैं वो उसमें जा रहे हैं, होल में जा रहे हैं अंदर। हाँ, अब लोग भी आ गए, 3-4 बाइकें आ गई, पहले तो कोई नहीं था। ये देखो हमारे आते ही 3 गाड़ियाँ तो आ गई क्रैब्स को पकड़ने के लिए। हमें देखते ही चले जाते वो चले गए, ये रहा वो चला गया, वो भी चला गया, भाग गया। ये मैं आ गया हूँ समुंदर की आवाज़, क्या बोलते हैं, वेव्स की आवाज़ सुनते हुए। यहाँ पे बड़ा मज़ेदार है, पानी भी हल्का हल्का ठंडा है। और यहाँ क्या है कि पानी उतना गंदा नहीं है, मतलब वो मैला नहीं है। जैसे मछलीपट्टनम यहाँ से 100 किलोमीटर आगे, वो बहुत फेमस बीच है, वहाँ हज़ारों लोग जाते हैं, बट वहाँ पानी बहुत मैला है, कुछ नीचे दिखता नहीं है। बट यहाँ पानी काफ़ी हद तक साफ़ है, ये देखो आपको नीचे रेत दिख रही है पानी के, और समुंदर, वाह बहुत सही, हवा भी बड़ी सही चल रही है। ये हमारे बेबी को कुछ मिला, क्या मिला बेबी तुम्हें बीच पे? कितना बड़ा, वाह इतना बड़ा, नाइस नाइस। हाँ हाँ, ओके ओके, इधर भी है बट ये छोटा है, टूटा हुआ है वो तो। हाँ बड़ा अच्छा है यार, नहीं है यहाँ पे नीचे हमें काले रंग का वो दिख रहा है, बीच दिख रहा है पानी से, मैला पानी नहीं है। और हमारा बेबी मज़े कर रहा है, हवा भी बड़ी सही चल रही है, बहुत मज़ेदार हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। लोग भी ज़्यादा नहीं है, 2-4 लोग आए बट चले गए, पता नहीं क्यों, हमें तो बड़ा सही लग रहा है यहाँ। वो वहाँ पे लोग आए थे, चले भी गए वापस, हमें तो बड़ा सही लग रहा है। वैसे कोई बोलने तो नहीं आया, मत आओ मत करो, बड़ा सही लग रहा है यहाँ पे। ऐसे वेव्स आ रही हैं हमारे पाँव पे, यहाँ से समुंदर में कोई नहीं है। आप देखो इधर उधर जहाँ देखोगे आप खाली है, बस हवा चल रही है। पता नहीं हमारा माइक कितना काम कर रहा है, हवा तो चल रही है, हवा में डिस्टर्बेंस होती है, बट मज़ा तो खूब आ रहा है। मुझे ऐसे ही पसंद है जहाँ लोग ना हो, और ये ऐसी बीच है, बड़े टाइम बाद ऐसा अच्छा बीच मिला जहाँ कोई नहीं है। वाह, बस समुंदर की आवाज़ और हम, क्या करना है, सही तो है। इधर बीवी बोल रही है आगे आ जाओ, वैसे इतने गहरे में तो मैं हूँ नहीं, सही है, मज़ेदार है। ये यहाँ पे बैठ गए हम तीनों समुंदर किनारे, कोई नहीं है, बस वो लाल लाल केकड़े हैं वहाँ पे, इधर पूरे केकड़े भरे हुए। और यहाँ हमारा बेबी ये बना रहा है, सैंड कासल बना रहा है, खेल रहा है। सामने समुंदर, बढ़िया नज़ारा, समुंदर का शोर, केकड़े। अब आ गए ये, पहले हम आए तो हमसे डर के अंदर चले गए थे, अब ये सारे बाहर आ गए मज़े से। कोई आए तो होल में चले आते हैं, वरना बाहर आते हैं। बस ये हैं और हम हैं। हवा भी अच्छी चल रही है, गर्मी में तो यहाँ नहीं आ सकते, गर्मी क्या पूरे साल नहीं आ सकते, बट आई थिंक दिसंबर में ठीक है, झेलने लायक गर्मी है। थोड़ी देर में तो उठना ही पड़ेगा, बट अभी के लिए झेलने लायक है, सही है। पूरे कैमरा वैमरा में सब में रेत भर गया हमारे पैरों में भी। ये मैं समुंदर में जा रहा हूँ, काफ़ी सही समुंदर है। और ये हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं, पहले 2 बार फ़ोटो बन गई वीडियो बनाने के चक्कर में। पहले
कोई भी नहीं था जब हम आए थे। अब तो फिर भी दो दिख रहे आसपास। पहले जब हम वीडियो बनाने आए थे यहाँ कोई नहीं था, बस हम अकेले थे। बहुत सही वीडियो बनाई हमने, बट वो टाइम रैप बन गई, फ़ोटो बन गई, ख़राब हो गई। काफ़ी सही है। उधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, चारों तरफ मतलब 2-4 लोग अब हैं, बट खाली है और एकदम साफ़ बीच है ये। नॉर्मली इंडिया में बीचेस गंदी होती है। मछलीपट्टनम एक बहुत फेमस बीच है इस एरिया की, वो तो बहुत गंदी है, बट ये बहुत साफ़ है और पानी भी ठंडा है, मज़ा आ रहा है। मेरी जेब में गाड़ी की चाबी है तो मुझे ध्यान रखना है, वो भीग गई तो घर नहीं जा पाएंगे। चलिए, मज़ेदार मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। तो वहाँ पे बच्चे आए हुए, वहाँ बच्चे आए हुए जो वो भी उधर एंजॉय कर रहे हैं। हमारा बेटा भी एंजॉय कर रहा है, बड़ा सही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं तो ऐसे पाँव छपाक छपाक करते हुए जा रहा हूँ पूरे बीच पे, सुनसान बीच पे अकेले। अनजान राहों में, या सुनसान राहों में, अनजानी रातों में एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं, वही गाना याद आ रहा है। और पीछे देखो, अब आज है क्रिसमस का दिन, बट फिर भी लोग आए नहीं है। मुझे लगा छुट्टी का दिन होगी, भीड़ होगी, बट कोई नहीं है। बड़ी सही जगह, यहाँ हम दोबारा आएंगे फिर कभी, अगर इस एरिया में आए तो आएंगे। एरिया तो अच्छा लगा हमें, बट बहुत गर्म है यहाँ। दिक्कत क्या है कि गर्मी में भी नहीं आया जा सकता, सर्दी में भी बस आई थिंक लास्ट के दिसंबर में और जनवरी के शुरू में आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ तो बहुत गर्म जगह है। फरवरी में तो अच्छी खासी गर्मी हो जाती है, तो यही है सही टाइम, एंजॉय कर रहे हैं हम। यहाँ पे वो भी बनाया हुआ है लकड़ी, आई थिंक उससे आगे नहीं जाना, कोई बैरियर होगा ये शायद, पता नहीं, बनाया हुआ सही लग रहा है। वो वहाँ पे है मेरे माँ बेटे, वो क्रैब के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे क्रैब्स हैं लाल रंग के, तो उन्हें भगाता रहता है वो, उसे मज़ा आ रहा है। वो पास जाता है तो ये छुप जाते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इतने सारे, इनके मैं पास जाऊँगा तो छुप जाएंगे गड्ढे में, और फिर मैं दूर जाऊँगा तो बाहर आ जाएंगे। ये हाँ, एक एक बनाना मिला था अपने को वहाँ, फ़िश करी जहाँ हमने खाई वहाँ पे, वही खा रहे हैं। वाइफ कह रही है मीठा एकदम बढ़िया है। ये बीच पे आए थे हम, अब घर जाने का टाइम हो गया, सूरज भी अब नीचे आना शुरू हो गया, 4:30 हो गया। चलिए अब ये ख़त्म करते हैं और इस नज़ारे को बाय बाय बोलते हैं। अब तो थोड़े लोग भी आ गए यहाँ, बाइकें आ गए। जब हम आए एक भी बाइक नहीं थी, कोई नहीं था। अब तो आप देख सकते हो थोड़े बहुत लोग आ गए हैं। चलिए सनसेट को बाय बाय बोलते हैं, फिर चलते हैं। और ये इधर आप देख सकते हैं समुंदर ने रोड तोड़ी हुई है। आप देखो यहाँ दोनों साइड गड्ढा है, बस इतना है कि जस्ट गाड़ी निकल सकती है, तो हमने निकाल ली, जस्ट इतना है। और आगे भी पतली है एकदम से, दोनों साइड पानी है। अब सही है रोड, अब इसके बाद सही है। चलिए चलते हैं। अब हम जा रहे हैं, एक बिरयानी की फेमस जगह है, बिरयानी भी नहीं, एक आंध्रा पुलाव होता है इस एरिया में। वो एक फेमस दुकान है, हमने 2019-20 में खाई थी एक बार वो बिरयानी, बहुत अच्छी लगी थी। पिछली बार मैं आया तो मिल नहीं पाई थी, एक बूढ़े अंकल आंटी बनाते हैं, सो वो ढूंढ रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है शायद मिल गया, सो आज जाके देखते हैं और वहाँ से बिरयानी लेते हैं डिनर के लिए। और वो डिनर फिर वहाँ से हम पार्सल करा लेंगे और वहीं पे जहाँ हम रह रहे हैं वहीं शाम में छत पे बैठ के मज़े से खा लेंगे। यहाँ बाज़ार लगा हुआ है, मछलियाँ भी हैं वहाँ पे आगे। ये देखो यहाँ पे मछली बेच रहे हैं, समुंदर भी है और फ्रेश वाटर भी है। बाज़ार लगा है ये कोई छोटा सा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मछली है, बाज़ार है, बाज़ार। ये है वो बिरयानी वाला जगह। अब ये तेलुगु में लिखा है, बट ये है स्नेहा बिरयानी, या मतलब पुलाव, आंध्रा स्टाइल पुलाव। ये यहाँ पे शॉप है, ऐसा है। हाँ, पहले यहाँ से आप अंदर बैठ के खा सकते थे, यहाँ से हमने 1-2 बार खाया है, बट लास्ट टाइम आई थिंक वो कर दिया, कोविड के बाद ये बंद कर दिया। पहले ऐसे अंदर बैठ के खाते थे हम 1-2 बार आए थे, खाया था, खाना बड़ा सही होता है। ऐसे पार्सल करा लिया हमने, बिकॉज बैठने का नहीं है। तो ये राइस है और पुलाव है, और ये ले जाएंगे हम और फिर खाएंगे। ये थोड़ा गली में है, थोड़ा पार्किंग का भी दिक्कत रहता है, बट अब निकालेंगे किसी तरह और निकाल के वापस जाएंगे। बट हाँ, ये दुकान है, हम सही जगह आए, हमें डाउट हो रहा था, बट ये अंकल को देख के और ये दुकान को देख के हमें याद आ गया कि नहीं, सही जगह। बेबी रेडी फॉर डिनर? ये आप देख सकते हो वो जो डिनर हम लाए थे, और ये आज भी इसी पत्ते में मिलता है, जैसे हमें सालों पहले मिलता था। क्या पत्ता बोलते हैं इसको, कौन से पेड़ का पत्ता होता है मैं भूल गया, बट हाँ इसी पत्ते में मिला।
हमने प्लेट्स अपनी रखी हुई थी यहाँ पे, सो हम उसी में खा रहे हैं। बेबी ज़्यादा गिराना मत, ओके? वैसे बाद में टिश्यू से उठा लेंगे। यहाँ रोबोट से डेली सफाई होती है तो ये एकदम साफ़ एरिया रहता है, सो हम यहीं बैठ के खा रहे हैं मज़े से। चलिए आज का डिनर शुरू करते हैं। ये हमारा होम स्टे का स्टे ओवर हुआ। इधर फिशेज़ हैं शायद, तो उनको थोड़ा ब्रेड देने आए थे, बेबी को ब्रेड देना था। फिशेज़ तो हैं बट आ नहीं रही खाने के लिए। आ रही है? नहीं आ रही ना? नहीं, इधर कोने में खाने आते होंगे ना, आदत होगी तो। यहाँ तो पानी पीते हैं तो पता होगा इंसान। ओह हाँ, नहीं आ रहे ना? आए? नहीं आए? अरे देखो तो ऐसे गया। नहीं आए। चलिए, फिशेस तो नहीं आई, अब क्या करें। और ये हमारा होम स्टे आंध्रा का ख़त्म हुआ, अब हम निकल रहे हैं। ये छोटा सा गांव है, बहुत सही गांव है रहने के लिए। और इस गांव की एक ख़ास बात है, जैसे अगर आप यूपी बिहार साइड हो तो वहाँ गांव बहुत अलग होते हैं, बट ये काफ़ी मतलब मॉडर्न गांव है, अमीर गांव है। हर घर में एसी है, हर दूसरे घर में गाड़ी है, लोगों के पक्के घर हैं, आप देख सकते हो सामने। मतलब एसी तो मानना पड़ेगा, मैंने और किसी गांव में ऐसा नहीं देखा, बट यहाँ ऑलमोस्ट हर घर में एसी है। बाइक गाड़ी तो है ही है। काफ़ी सही है। देखो कितने बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं यहाँ पे, घर बन रहे हैं। काफ़ी मॉडर्न गांव है। रोड देखो आप, एकदम पक्की है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही। जो हम होम स्टे रहे वो भी बहुत अच्छा था। इधर फ्रूट्स के पेड़ है, ये तो वो है शरीफा, सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, उसका पेड़ है बट अभी ख़त्म हो गया है, तो बहुत सही। अब अपना जाने का टाइम हो गया, सो हम जा रहे हैं। अब हम शुरू करेंगे हमारी रिटर्न जर्नी घर की ओर, हैदराबाद की ओर। चलिए मिलेंगे अब हैदराबाद वाले ब्लॉग में। बाय।